वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बच्चों को बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, और जो हमारा आंसर होगा उसको हमें प्रूव भी करना है, यानी कि जस्टिफाई भी करना है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये हमारा फॉल्स है। कैसे? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये चीज़ हमारा फॉल्स है। अब कैसे फॉल्स है, चलो इसका जस्टिफिकेशन करते हैं। चलो मान लेते हैं जो हमारा ए और बी है ना, ए एंगल्स हैं, तो एंगल्स ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया कि ए हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, और बी हमारा क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। सो साइन इंटू में ए प्लस 30, ए क्या है बच्चों 30 डिग्री, सो 30 प्लस बी क्या है 60, सो 60 डिग्री। अब इक्वल टू साइन ए, साइन ए क्या है बच्चों 30, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 30, फिर प्लस में साइन बी, साइन बी क्या है 60 डिग्री, सो साइन बी की जगह पे 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब साइन 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 30 प्लस में साइन 60 डिग्री। अब बच्चों देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, अगर टेबल पर आप देखो यहाँ पे, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना बच्चों, 1 होती है। सो यहाँ पर साइन 90 की जगह पे 1 आ गया। अब इक्वल टू साइन 30। अब यहाँ पर देखो बच्चों साइन 30, साइन 30 वैल्यू क्या होती है 1/2। सो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/2, फिर प्लस में साइन 60 डिग्री। सो यहाँ पर देखो साइन 60 डिग्री क्या √3/2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3/2। अब बच्चों आप ही बताओ मुझे, ये 1 क्या बराबर होगा 1/2 और प्लस में √3/2 के? कभी भी बराबर नहीं होगा, तो इसीलिए ये इक्वल नहीं है। बट यहाँ पर तो इक्वल गिवन है, तो इसीलिए ये चीज़ हमारा हो जाता है फॉल्स। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये फॉल्स क्यों है, और ये हमारा इसका जस्टिफिकेशन है। ठीक है बच्चों, अब चलो करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो बच्चों चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो बच्चों सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी और हम उसकी थीटा को बढ़ाते जाएंगे। तो क्या ये सही है? हाँ बच्चों ये सही है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर ट्रू। अब जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर क्या होता है बच्चों 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होती है? साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है, 30 पे क्या होती है 1/2, ठीक है, और 45 पे क्या होती है 1/2, साइन 60 पे क्या होती है √3/2, और साइन 90 पे क्या होती है 1। अगर आप देखो तो 0 से 1/2, फिर 1/2 से 1/√2, फिर इसके बाद √3/2, फिर 1, यानी कि जिस तरीके से साइन में थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे इसकी वैल्यू भी क्या बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये चीज़ हो जाएगी हमारी जस्टिफिकेशन, और इसीलिए हमारा ट्रू है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सेकंड पार्ट भी आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कॉस थीटा की वैल्यू क्या बढ़ती है जब उसका थीटा इंक्रीज करता है। तो चलो इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। हाँ, इसका आंसर होगा फॉल्स। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो 0 डिग्री चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, ठीक है, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस। अब देखो कॉस 0 पे वैल्यू होती है 1, ठीक है, कॉस 30 पे वैल्यू होती है 3/2, ठीक है। अब उसके बाद कॉस 45 पे वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब उसके बाद कॉस 60 पे वैल्यू होती है हमारी 1/2, और कॉस 90 पे होती है 0। अब चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया था कि कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर थीटा बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखो जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ रहा है, तो वैल्यू तो इंक्रीज नहीं हो रही है, वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है। देखो पहले 1 था, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, और लास्ट में 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ रही है यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। सो बच्चों फोर्थ पार्ट देखो, इसमें क्या बोला है हमें, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कि साइन थीटा जो है पूरा कॉस थीटा के बराबर है। ये कैसे हो सकता है? देखो अगर आप टेबल देखो तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि साइन थीटा की जितनी वैल्यू है, जैसे 0, 1/2, ये सभी जो है इक्वल है कॉस थीटा के, और हर एक एंगल पे। तो क्या आपको कहीं पर भी सेम दिख रहा है? देखो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे √3/2 है, ये दोनों तो सेम है ही नहीं। यहाँ पर भी सेम नहीं है, और यहाँ पर भी सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है, बस एक जगह सेम होता है, वो भी 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पर एंगल्स तो सेम नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर फॉल्स, यानी कि हमारा कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो सेम नहीं है हर थीटा के लिए। ठीक है बच्चों, देखो इस टेबल में आप ध्यान से यहाँ पर देखो बच्चों सेम नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा ये फॉल्स। ठीक है बच्चों, अब चलो करते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। सो बच्चों अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है। अब इसमें देखो बच्चों क्या बोला गया, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। अगर हम कॉट ए यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा। तो ये सही है गलत है? देखो सबसे पहली बात तो ये चीज़ हमारी सही है, ट्रू है। क्यों? देखो अगर आप कॉट 0 की वैल्यू लिखोगे तो क्या आती है हमारी 1/0 आती है। ठीक है, और 1 के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है बच्चों, वो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। और इसीलिए हमारा ट्रू है कि कॉट ए की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है 0 डिग्री के लिए। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 का आया होगा अच्छे समझ में, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारे एक्सरसाइज भी हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज भी आए होंगे अच्छे समझ में। अगर आए तो वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।